हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए सदिश कॉमा बी सदिश तथा सी सदिश एक असमतलीय सदिश है तथा लेमड़ा एक वास्तविक संख्या है, तब सदिश ए प्लस 2b प्लस 3c कॉमा लेमड़ा बी प्लस 4c तथा 2 लेमड़ा माइनस 1c समतलीय होगा। और यहाँ पर कहा गया है लेमड़ा के कोई भी मान नहीं है, सभी लेमड़ा के एक मान है, सभी लेमड़ा के दो मान है, लेमड़ा के सभी मान है। चारों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहां से लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस पर चर्चा करेंगे, और उसके लिए जो प्रश्न सूत्रों का उपयोग किया जाएगा उन्हें भी यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे उसे मैं लिख देता हूँ कि असमतलीय तीन असमतलीय तीन असमतलीय सदिशों सदिशों के के पदों में अदिश त्रिगुणन अदिश अदिश त्रिक या त्रिगुणन भी बोल सकते हो आप, त्रिगुणन। तो ये आपको याद रखना है, ये मैं पूरा यहाँ समझा देता हूँ आपको किस प्रकार से होता है। तीन असमतलीय सदिशों के पदों में अदिश त्रिगुणन। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक सदिश ए सदिश हमने ले लिया जो कि होगा A1 एल सदिश के प्लस A2 एम सदिश प्लस A3 एन सदिश। और दूसरा सदिश हम लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं B1 एल सदिश B2 एम सदिश B3 एन सदिश। और एक और सदिश सी होगा, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे C1 एल सदिश प्लस C2 एम सदिश प्लस C3 एन सदिश। अब यहाँ पर यदि ए बी सी हमारे क्या है, असमतलीय सदिश है, तो इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं हम। ये होगा हमारे पास, ये एल एम एन असमतलीय सदिश होंगे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर ए बी से नहीं, एल एम और एन असमतलीय सदिश है। तो हम इसको ए सदिश, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी सदिश, यहाँ पर होगा सी सदिश, और ये बराबर हो जाएगा। सबसे पहले एक सारणिक ले लेंगे हम यहाँ पर, तो यह सारणिक बन जाएगी A1 A2 और A3। यहाँ हो जाएगा B1 B2 और B3, यहाँ होगा C1 C2 और C3। तो सारणिक में तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर आप फिर से लिख देंगे एल सदिश एम सदिश एन सदिश। तो यहाँ पर एल एम और एन क्या है बच्चों, असमतलीय सदिश है। और हमने किसका अदिश त्रिक गुणन ज्ञात कर रहे हैं हम, ए सदिश बी सदिश और सी सदिश का। ध्यान रहे यहाँ पर एल एम और एन क्या है, आपके असमतलीय सदिश है। तो इस स्थिति में आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जो मैंने आपको लिख दिया है। अब जो प्रश्न में दिया गया है उसको समझते हैं। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि ए बी सी असमतलीय सदिश है। तो पहले तो इसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ए बी कॉमा सी क्या है, असमतलीय सदिश है। असमतलीय असमतलीय सदिश है, ये हमें दिया हुआ है, सदिश है। तो ये बात तो हमें दी हुई है। अब हमें क्या क्या दिया गया है देखिए। अब हमें ए प्लस 2b प्लस 3c, तो इसको मैं क्या करता हूँ बच्चों, अल्फा के बराबर मान सकता हूँ। तो मैंने अल्फा बीटा और गामा मान लेता हूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्फा बराबर में पहला सदिश ले लेता हूँ जो है ए प्लस 2b, ए सदिश प्लस 2b सदिश और प्लस का 3 सदिश 3c सदिश। उसके बाद दूसरे को मैं बीटा से व्यक्त कर लेता हूँ। तो बीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये होगा लेमड़ा बी सदिश और ए प्लस का 4c सदिश प्लस का 4c सदिश। और इसे गामा ले लेता हूँ, तो गामा सदिश बराबर यहाँ हो जाएगा 2 लेमड़ा माइनस 1 और उसके बाहर है सी सदिश। अब यदि हमें ज्ञात करना है लेमड़ा का मान जब ये समतलीय हो, तो अल्फा बीटा
सदिश और गामा सदिश, इसका हम क्या निकालेंगे, अदिश त्रिक गुणन। और इसका अदिश त्रिक गुणन के लिए सूत्र हमने लिख लिया है, देखिए सबसे पहले यहाँ जाएगा 1, 2 और 3, यहाँ पर 0, उसके बाद लेमड़ा, और यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 0 0, और ये होगा 2 लेमड़ा माइनस 1, ये तो सारणी बना ली हमने। और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी। इससे संबंधित सूत्र आपको मैंने अच्छे से लिखवा दिया है, तीन असमतलीय सदिशों के पदों में अदिश त्रिक गुणन को। ठीक है, अब इसे हल कर सकते हैं हम। तो यहां से पुनः इसको लिखूंगा मैं, अल्फा सदिश, यहाँ पर होगा बीटा सदिश, और यहाँ पर लिख दिया हमने गामा सदिश। और इसे हल कर सकते हैं हम। इसे हल करेंगे तो देखिए 2 जीरो तो पहले से ही है इसमें, अगर हम इसको C1 से इसका प्रसरण करें तो केवल एक रहेगा यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा, लेमड़ा, और यहाँ हो जाएगा 2 लेमड़ा माइनस 1, और बाकी तो सब बच्चे शून्य हो जाएंगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर हो गया ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश। अब देखिए हमें लेमड़ा का मान निकालना है किस स्थिति में, जब अल्फा बीटा और लेमड़ा अल्फा बीटा और गामा क्या हो, ये जो सदिश हो ये समतलीय सदिश हो। हम इसी बात को लिखेंगे, यदि यदि अल्फा बीटा और गामा सदिश क्या है, समतलीय है, समतलीय समतलीय है। यदि ये समतलीय है तो इनका अदिश त्रिक गुणन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इस बात को हम लिख सकते हैं है। तब क्या होगा, तब अल्फा सदिश, यहाँ पर बीटा सदिश और गामा सदिश, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और यदि ये 0 के बराबर होगा तो हम क्या लिख देंगे, लेमड़ा, उसके बाद 2 लेमड़ा माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी बराबर 0। अब बच्चों सभी की तुलना अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। उसके पहले आपको ये बता दूं मैं कि ए बी सी हमारे क्या है, असमतलीय सदिश है, तो इनका मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। मैं चाहूँ तो लिख देता हूं कि ये बात हमें पता है कि ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश का अदिश त्रिक गुणन कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये असमतलीय सदिश हमें पहले से ही दिए गए हैं। तो इस स्थिति में लेमड़ा के कौन से मान निकलेंगे, देखो एक बार तो आप लिखोगे लेमड़ा बराबर 0, और एक बार लिखोगे 2 लेमड़ा माइनस 1 बराबर 0, तो लेमड़ा का मान क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो लेमड़ा के दो मान हैं जिसके लिए हमारे सदिश अल्फा बीटा और गामा क्या है, समतलीय सदिश है। तो चलते हैं विकल्प की तरफ। तो क्या कहा गया है, लेमड़ा क्या, कोई मान नहीं, तो लेमड़ा के तो 2 मान निकल के आए, मतलब ये गलत है। सभी लेमड़ा के एक मान नहीं, लेमड़ा के 2 मान निकले हैं, सभी लेमड़ा के 2 मान, तो ये विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। लेमड़ा के सभी मान, ये भी गलत हो जाएगा। तो उत्तर हमारा आ चुका है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।